जय हिंद आप सभी को। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज समझते हैं मेंडलीफ लॉ, मेंडलीफ का नियम। क्या है मेंडलीफ का नियम? मेंडलीफ के नियम के बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर मेंडलीफ का नियम किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं मेंडलीफ लॉ। मेंडलीफ का नियम क्या है? ये मेंडलीफ की बात करता हूँ तो मेंडलीफ जो है, ये मेंडलीफ एक ऐसे साइंटिस्ट था, एक रशियन साइंटिस्ट था, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट था। और आपको पता है कि भारत और रूस के बीच में कितनी दोस्ती है, जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार। देहात की भाषा में बोलते हैं लंगोटिया यार, बचपन का मित्र जिसे कभी मिलता है तो लगता है कि गले मिल रहा। उसी प्रकार से रूस का साइंटिस्ट था मेंडलीफ। मेंडलीफ बहुत खतरनाक साइंटिस्ट था, और जो भी रूस का साइंटिस्ट बनता है वो गर्व होता है, इंडियन गर्व करता है। अगर मान के चलो कि अगर कोई चचेरा तुम्हारा भाई, अगर कोई मान के चलो आईएएस बनता है या डीएसपी बनता है, आप गर्व करते हो नहीं मेरा तो भाई है, भले आपका चचेरा भाई है, लेकिन आप मान चलो कोई गाँव की बनता है तो फिर भी गर्व करते हैं, हमारे गाँव का प्रधानमंत्री है, गर्व करते हो नहीं करते हो। उसी प्रकार से ये मेंडलीफ जो था रूस का साइंटिस्ट था, इसीलिए इसको भारत बोलते हैं रशियन साइंटिस्ट। भारत का गर्व होता है, अगर कोई भारत का साइंटिस्ट बनता है तो रूस गर्व करता है, और रूस का कोई साइंटिस्ट बनता है भारत गर्व करता है। तो रूस का साइंटिस्ट था जिसका नाम था मेंडलीफ। मेंडलीफ की बात करता हूं तो मेंडलीफ ने बहुत सारे नियम दिया था, जिसमें आपको 5 ट्रिक मारूंगा और 5 ट्रिक के द्वारा आपका मेंडलीफ का नियम स्वाहा। मेंडलीफ का 5 नियम बताऊंगा, 5 नियम वो कुछ नहीं, बस ट्रिक की जरूरत है। 5 ट्रिक स्वाहा, आपका मेंडलीफ का नियम समझ में आ जाएगा 100% समझ में इसलिए आएगा क्योंकि मेंडलीफ का जो नियम है, इस मेंडलीफ का जो नियम इस पिट्टी पर आधारित है। मैं बताया था इसे पिछले क्लास में, अफवाहों का सिद्धांत, अफवाह प्रिंसिपल, अफवाहों का सिद्धांत बताए थे हम। आप नहीं देखे हैं तो अगला पिछले क्लास को आप देख लेना, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, मेंडलीफ के नियम को समझने के लिए आपको अफवाह प्रिंसिपल का सहयोग लेना पड़ेगा। अफवाह प्रिंसिपल जो है, जो पूरी पिट्टी की दुनिया में तहलका मचा रहा है, तहलका मचाने का काम किसने कर रहा है तो अफवाह अगर नहीं रहेगा तो पिट्टी की दुनिया में कोई तहलका नहीं मचा सकता है, क्योंकि पिट्टी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए उसमें अफवाह का सहयोग आवश्यक है। तो अफवाह जब सहायता नहीं करेगा तो मेंडलीफ का नियम नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेंडलीफ के नियम को बनाने के लिए अफवाह का सिद्धांत की आपकी आवश्यकता है। तो आप समझते हैं मेंडलीफ का नियम। इससे सबसे पहले, जैसे कहने का मतलब होता है कि इस मेंडलीफ के नियम में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरा आपको समझना पड़ेगा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन हिंदी बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। अब बात रहा कि सर जी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, जिसको हिंदी बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? तो आपको अफवाह का सहयोग लेना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे मैग्नीशियम है जिसके परमाणु संख्या 12 होता है। ये मैग्नीशियम एक ऐसी चीज होता है, जब आप देखा होगा, जो मान के चलो कि जो वेल्डिंग करता, सोल्डर करता है, वो देखा होगा मैग्नीशियम की तार होता है, वो क्या करता है, वेल्डिंग करता है, सोल्डर करता है, तो मैग्नीशियम की तार होता है, उतना लाइट मारेगा कि आपका आंख ठहर नहीं पाएगा। इसलिए देखा होगा शीशा लगा के करता है, शीशा लगा के करता है, वेल्डिंग करता है कोई भी, तो क्या है, मैग्नीशियम होता है। बहुत जबरदस्त, एक व्हाइट कलर का होता है, चांदी के जैसा कलर होगा इसका, और ये जबरदस्त तार की तरह होता है, तार की तरह। अब मारता है, एक्सेस लाइट मारता है, बहुत जबरदस्त लाइट मारता है ये मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम का कहने का मतलब हमको चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हमको मान के चलो कि कहेगा कि निम्नलिखित में मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कैसे पता चलेगा भाई? तो देखा जाए कैसे पता चलेगा, अफवाह का सहयोग लेंगे। तो अफवाह का सहयोग कैसे लेंगे? अफवाह ने कहा था कि पहले O1s में चलिए, हम O1s लिखेंगे, उसके बाद किस में कहा 2s में चलिए, उसका 2s लिखा, 2s के बाद देखो किस में चलेंगे, 2p है ना, 2p के बाद किस में चलेंगे, 3s के बाद किस में चलेंगे, 3p, और 3p के बाद किस में चलेंगे, 4s। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा आप चैट में लिख देना। अब बात आता है कि 1s हो गया, 2s हो गया, ये सब आ गया ना लाफा सोटी, कैसे हमको लाना है 12, तो कोई बात नहीं। अब देखो 1s, एस है ना, एस में इलेक्ट्रॉन के संग कितना है 2, क्या इसका माथा पर हम 2 दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसके बाद देखो क्या है 2s, इसका मतलब एस है, एस में इलेक्ट्रॉन के संग कितना है 2, क्या 2 दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसके बाद देखो p है, तो p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 6, तो हम 6 दे सकते हैं। s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 2। p में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, p में देखते हैं 6, s में फिर आ गया, s में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है 2। अब बबुआ हमको ध्यान देना है कि 12 लाना है
तो हमको 12 की आवश्यकता है, इतना लिखने से क्या आवश्यकता हमको है। तो जोड़ो 2 2 4, 4 6 10 और 10 2 12। इसका मतलब है यहाँ तक जब करते हैं तो मेरा 12 आ जाता है। लाना मुझे कितना है 12, इसको लिखने की कोई आवश्यकता है। जब हमको 12 रुपये मिल रहा है तो किसी दूसरे से पैसा मांगने की क्या आवश्यकता है। जब हमको 12 रुपये में समोसा मिल ही जा रहा है तो दूसरा से कहला दोस्त से पैसा मांगेंगे कि हाँ 1 रुपया दे, और कर्ज भी हो जाएगा, माथा पर दर्द देगा, छोटा के बच्चों को हमको 1 रुपया देना, छोटा के बैला का देना 1 रुपया, कहला हम लेंगे कर्ज। इसीलिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आता है कि इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने सजा दिया अफवाह के नियम के द्वारा, लेकिन इसका कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन बताइए, तब कैसे निकालोगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखो चुटकी में निकालो। तो पहले देखो 1 वाला एस को अलग करो, देखो 2 वाला है ना, 2 वाला क्या अलग करो, 2s में भी है और 2p में है, तो 2 वाला का अलग किया, 2 को देखो 2 का अलग किया, एक एस में भी एंट्री किया है, पी में, और देखो 3 वाला एंट्री किस में किया है, एस में खाली किया, और कहीं 3 वाला एंट्री किया नहीं। तो एक उसका 2 2 के बाद 3, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास का है, सही जा रहा है कि नहीं। एक के बाद दूसरी का अच्छा, दूसरी के बाद तीसरी का अच्छा, चौथी का अच्छा जा रहा है कि नहीं है। अब इसकी बात आता है कि इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, उसका माथा पर देखो 2, इसके माथा पर देखो 6 और 2 कितना है 8, इसके माथा पर देखो कितना है 2। अब बात आता है कि इसका वैलेंस टोन बताइए। तो वैलेंस टोन का मतलब होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, भी हो गया, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैलेंस का मतलब क्या होता है, पहले अक्षर का भी, मैंने भी, उसके बाद क्या इलेक्ट्रॉन, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं VE, इसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। VE का मतलब वैलेंस, E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इसका कहता है कि वैलेंस टोन क्या होगा। तो वैलेंस टोन क्या कहता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रोनमा होता है, अंतिम इलेक्ट्रोनमा, उस अंतिम इलेक्ट्रोनमा को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहेगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचेगा, जैसे मान के चलो कि विद्यार्थी की संख्या है, हम कहेंगे अंतिम स्टूडेंट उठो, तो अंतिम स्टूडेंट उठेगा, यस सर बोलिए। मान के चलो कि हम जैसे मान के चलो कि 10 कट्ठा खेत में कोई भैंस चर रहा है, हम बोलेंगे कि अंतिम जो भैंसा चर रहा है ना, उस अंतिम भैंसा का पकड़ के लाओ, हम उसको बेचना है, अंतिम भैंस को पकड़ के लाना है, आराम से ले लाओगे, है कि नहीं। जैसे मान चलो कि ढेर माना स्टूडेंट है, हम कहेंगे जो अंतिम एक कलक्का दुनिया है, ललका टी शर्ट, उसको पकड़ के लाओ, नहीं ले लाओगे, एकदम ले लाओगे। तो कहने का मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसा निकालोगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कहता है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन होगा, ई हो गया, ई तो बाबू स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, जैसे मान चलो हम चल रहे हैं तो अंतिम यहीं तक ना है, फिर यहाँ से चल रहे हैं तो अंतिम यही ना हुआ, हम इतने से इतने के बीच में क्या कर रहे हैं, आप डाउन करेंगे। तो इसका अंतिम देखना है तो अंतिम यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ स्टार्ट हुआ, और अंतिम मेरा क्या ई है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बाबू वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होता है तो किसको बोलते हैं, तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम में कौन है, यही ना है, इतिहास से स्टार्टिंग हुआ, अंतिम में कौन है, यही ना बचा, तो अंतिम में कौन है, कितना है, 2 है, क्या 2 दे सकते हैं, इसी को हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब अंतिम में क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात आता है कि कहता है कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर को क्या बोलते हैं, सी, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मतलब ई, इसी बोलते हैं सी आई। तो कहेगा कोर इलेक्ट्रॉन बताइए। तो कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कैसे निकालोगे, तो अंतिम छोड़ के जो बचेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन छोड़ दो और बाकी बचेगा उसको जोड़ दो। अंतिम मैंने छोड़ दिया और बाकी देखो बचा, कितना बचा, 8 बचा और 2 बचा, 8 और 2 कितना हो गया 10। इसका मतलब कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। ठीक है, अब इसको देखा जाए। अब जिंक है, जिंक के हम निकालते हैं तो पहले किसका से लेंगे, अफवाह कर लेंगे। तो अफवाह के अनुसार से पहले सजाओ, पहले किस में चलेगा, 1s में, उसके बाद किस में चलेगा, 2s में, 2s के बाद किस में चलेगा, 2p में, 2p के बाद किस में चलेगा, 3s में, 3s के बाद किस में चलेगा, 3p में, 3p के बाद देखो 3p में किस, उसके बाद 4s में। ठीक है, अब 4s के बाद किस में चलेगा, 3d में, अब 3d के बाद किस में चलेगा, 4p में, 4p के बाद किस में चलेगा, 5। देखो तिरछा तिथि जा रहा ना, 5s। ठीक है, अफवाह ने सिद्धांत क्या कहा था, अफवाह ने एस कहा था कि 1 से 7 तक लिखो, 1 से मैंने 7 तक लिखा। पी कहा कि 1 को छोड़ो, तो मैंने 1 को छोड़ के फिर 2 से स्टार्ट किया था, 2 3 4 7 तक जाएगा। फिर डी कहा कि हम 1 को छोड़ेंगे, तो बाबू 2 को छोड़ेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से, 3 4 5 6 7 8 तक लिख दिए, 7 तक। फिर कहा एफ कहा था हम 1 को छोड़ेंगे, तो ये छोड़ दिया 1 को, तो 4 से स्टार्ट होना, 4 5 6 7। इलेक्ट्रॉन इंटर्स करता है का, ऊपर से डायगोनल करता है, विकर्ण डायगोनल किया, सामना सामनी, देखो सामना सामनी किया कि नहीं, ऊपर से करता है इलेक्ट्रॉन, ऊपर से या सामना सामनी कर, एफ वाव के द्वारा मैंने इसको सजा दिया। जिंक, ये जिंक जो होता है ना, ये पीला टाइप पर होगा, देखना पीला टाइप पर होता है, जैसे कैसे होता है पीला सोना, जैसे उष्टी प्रकार होता है जिंक।
ठीक है। ये जिंक की बात करता हूँ बापू, तो जिंक क्या होता है, जैसे कहने कि एक पारा होता है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, पारा होता है, जो क्या करता है, बुखार को कंट्रोल करता है। ठीक है, पारा पारा का ज़्यादा या कम बेसी होता है, तब पारा क्या होता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर को नॉर्मल करके रखता है। ठीक है, तो जिंक आप हो गया। अब बात करते हैं कि इसको सजाना है, तो अब देखो तो एस न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, एस न्यूट्रॉन की संख्या 2, तो क्या उसको माथा पर 2, फिर एस आ गया, एस न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, पी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 6, एस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, पी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, देखो पी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, एस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 2, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, डी में देखो डी में कितना होता है 10, 4p है ना, पी में देखो पी में इलेक्ट्रॉन संख्या कितना होता है 6, फिर ए एस आ गया, एस इलेक्ट्रॉन संख्या कितना 2, बबुआ हमको लाना कितना है 30, तब तो दोनों जोड़ो ना, जोड़ो तो 2 2 4 4 4 6 4 10 10 2 12 12 18 2 20 20 30, इसका मतलब है कि यहाँ तक मेरा क्या हो गया 30 हो गया। तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता है, मिटा देंगे, लिखने की आवश्यकता है, 30 तो मेरा आ गया, लेकिन क्या मेरा इलेक्ट्रॉन बिना सही है, नहीं। आपको पिछले क्लास में बताया था कहा है नहीं सही है, क्योंकि एक के बाद फर्स्ट जैसे पहला में पढ़ता है, उसके बाद दूसरा में जाएगा, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, एक नंबर लेके बोलेगा। और जैसे कोई 10वां पढ़ रहा है, अब वैकेंट मार दिया कोई 9वां में, तो दोस्तों खींचेगा, अरे छोटा कहीं के कुछ चल रहा है इसको दिमाग में, दाग में जरूर काला है, ये छोटा 10वां में पढ़ता है, 9वां में क्या कर रहा है, आप समझ रहे हो हम क्या चीज बोल रहे हैं, पता है ये क्या चल रहा है जी। तो उसी प्रकार से आपको सजाना पड़ेगा। देखो ना, एक के बाद 2 आया, 2 के बाद देखो 3 आया, 3 के बाद देखो 4, 4 के बाद फिर 3 आ गया, इसका मतलब दाग में काला है कि नहीं है, एकदम है। तो इसको पहले क्या करेंगे, 3 को इधर पलट लाइन, छोटा कहीं कहाँ भागा रहा है इधर, तो एक वाला को अलग करेंगे, एक वाला कहीं और है नहीं, देखो 2 वाला क्या है, तो 2 वाला किसमें, एक एस में भी है और किसमें है, पी में है, इसको अलग कर दिए। देखो 3 वाला है, तो 3s में भी है और 3p में है, और फिर क्या 3d वाला है ना, 3d को पकड़ के लाओ इधर, भागा रखा है चट्टा, और कितना है 4s2 को देखो 4 वाला ऐसे, इसको अलग कर देंगे। अब सब इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसमें 6 2 8 हो गया, इसमें कितना होता है 6 2 8 10 18 हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन संख्या 2 होगा। अब इसका कहेगा कि इसका वैलेंस स्टोन बताइए, जिंक का कहेगा वैलेंस स्टोन बताइए, तो वैलेंस स्टोन क्या कहते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस स्टोन कहते हैं। तो बाबू यहाँ से शुरू हुआ, देखो यहाँ से शुरू हुआ, और अंतिम कौन है, यही ना है, अंतिम यही ना है, लास्ट है कि नहीं, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, देखो तो 2। अब आके फिर क्या कहता है, कोर बताइए, कोर इलेक्ट्रॉन बताइए, तो कोर नहीं बता दोगे, कोर क्या कहता है, कोर ये कहता है कि अंतिम छोड़कर जो बाकी बचेगा सभी को जोड़ दो, तो अंतिम कितना है 2 है, अंतिम कितना 2 है, बाकी सबको जोड़ दो, 8 2 10 और 18 10 कितना होता है, 18 10 20 कितना होता है, लेके मेरा कहता है ना, बोलेगा स्टूडेंट वाले, 18 10 कितना होता है 28, तो क्या लिख सकते हैं 28, ये आपका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, कोर इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये जब आपको माइंड में नहीं रहेगा तब तक आप वैलेंस और संयोजक कोर नहीं निकाल पाएंगे। तो ये आपको मेंडलीव के नियम को क्या है, ये दोनों समझ में नहीं आएगा तब मेंडलीव का 5 नियम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेंडलीव का 5 नियम समझने के लिए आपको दोनों को समझना पड़ेगा। अगर ये दोनों आपको समझ में आ गया, इसका मतलब है कि अगले क्लास में मेंडलीव का 5 नियम लेके आने वाले हैं और ट्रिक के साथ कहने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक ऐसा ट्रिक है, मारेंगे ट्रिक भागे कहाँ, केमिस्ट्री कोई और छोड़ा है, देखना ना क्या करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में, तहलका मचा देंगे तहलका। देख क्या कहता है वैलेंस स्टोन और एक होता है कोर इलेक्ट्रॉन, ये दोनों समझ में अगर आपको आ गया है ना, इनऑर्गेनिक को मैं हथेली पर आपको नचा दूंगा, इनऑर्गेनिक को हथेली पर नाचो नाचो धड़ धड़, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, मैं जल्द से और अच्छी विषय के लेके जल्दी आ रहा हूँ, ठीक है। और आपका सपोर्ट बना रहे, प्यार बना रहे, जो भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, जिस चीज़ में दिक्कत हो, ठीक है। अभी तो नई चैनल है, बात यहाँ पे आता है, ये दोनों आपको समझ में आ गया तो मेंडलीव का 5 नियम आपको समझ में आएगा, और कल जल्द मैं क्लास लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए क्लास को मैं यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।